बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है। ये भी सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अब मैंने अगर आप अपनी पिछली वीडियो देख लें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 जो मैंने इसका कराया है, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। एनी हाउ मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें कांस्टेंट सी होता है। कांस्टेंट सी इज एनी नंबर और एक्स के साथ और एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर्स होते हैं उन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अब इधर आपने ये ए देख के घबरा नहीं जाना है कि ये क्या चीज़ है। मैथ्स में मैंने आप पिछले सवाल में आपको बताया है डिटेल में कि ए बी सी एल एम एन यूजुअली कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, नंबरों के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो यहाँ ये ए लिखा है ना, ये वेरिएबल नहीं है, ये खाली ए है ना, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट एनी नंबर 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। और ये जो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, ये भी एक नंबर है। 1 2 3 एनी नंबर हो सकता है, लेकिन जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे। और यहाँ जो एक्स के साथ भी नंबर, यहाँ देखें 4 उन्होंने दिया हुआ है, तो उसको भी हम कोएफिशिएंट कहेंगे। तो इसमें घबराना नहीं है कि ये क्या मसला हो गया। आपने ए को एज अ नंबर डील करना है, एज अ कांस्टेंट डील करना है। ए इज़ नॉट अ वेरिएबल। जब भी एक साथ एक्स और ए या वाई और ए बी सी कुछ भी दिया हो तो एक्स इज़ अ वेरिएबल और ए बी सी एल एम एन कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अच्छा, ये मैं बताती हूँ कि ये क्यों इन्होंने दिया। ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमें तो नहीं पता ना ए क्या है, तो वो कह रहा है ए 0 नहीं हो सकता। मैं आपको बताती हूँ कि 0 क्यों नहीं हो सकता। सबसे पहले मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं रखना, उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने का तरीका है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, में बी एस लिख रही हूँ, बाय क्या है कोएफिशिएंट ए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है। बोथ साइड्स कौन सी, एल एच एस और आर एच एस, एल एच एस और आर एच एस। सो आपने ए एक्स स्क्वायर को भी ए से डिवाइड करना है, 4x को भी ए से डिवाइड करना है और a को भी a से डिवाइड करना है, 0 को भी a से डिवाइड कर दें। सो ये इधर कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा जो हमें चाहिए था। ये 4/a, इसको अलग कर लिया करें और x साथ यूं लिख लिया करें। ये a से a कट गया, 1 आ जाएगा, -1। जब ऊपर नीचे दोनों एक जैसे हों तो 1 आ जाता है। तो 0/a इज 0। अब ये जो वो कह रहा है ना, a इज नॉट इज इक्वल टू 0, आपको मैं ये देखें डिनोमिनेटर में a आ गया ना। डिनोमिनेटर में कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 आता है, ये चीज़ अभी तक अनडिफाइंड है मैथ्स में, ये डिफाइन नहीं हुई, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है मैथ्स में। इसलिए उन्होंने लिखा है, क्योंकि ए डिनोमिनेटर में आया, कहते हैं 0 नहीं है वो, ये इतना सा उसने हिंट दी है। सो अब आपने वही स्टेप्स करने हैं। अब वही स्टेप्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स के साथ ये जो 4/a है, उसको आपने पहले इधर लिखें 4/a, इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से। 1/2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये अब देखें, ये 2 1 2, 2 2 4, ये कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ गया 2/a। हमने इस 2/a के स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको
इसके स्क्वायर को 2/a का होल स्क्वायर, और सॉरी मैं एक स्टेप भूल गई, ये -1 इधर ले आना है 1, तो ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, और उसमें भी इसका स्क्वायर ऐड कर देना है। मैथ्स में बैलेंस करना इक्वेशन को बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इस तरफ ऐड किया है तो इस तरफ लाजमी ऐड करूँगी। कांस्टेंट को, ये स्टेप एक पहले था बेटे, इधर एक स्टेप, ये 1 को इधर ले जाएंगे आप लोग RHS पे, जो मैंने इधर कर दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सो अब आपने इस तरफ वाले को क्या करना है, सिंपल इसका स्क्वायर हटा देना है x, बीच में यहाँ प्लस है ना, इसका साइन देखना है, प्लस ये 2/a होल स्क्वायर लिख देना, इसको गायब कर देना बीच में से, ये आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद इस तरफ वाले को, इसका स्क्वायर नहीं खोलना, इसको ऐसे लिखना है। अब ये 1 प्लस इसका स्क्वायर खोल दें, 2 2 ज़ा क्या मतलब है, 2 2 ज़ा 4, a इंटू ए इज इक्वल टू, इसका मतलब है a इंटू ए स्क्वायर इज a इंटू ए, तो ये a स्क्वायर बन जाता है ओवर a स्क्वायर। ये अब इस वाले को नहीं छेड़ना, इस तरफ को पहले सॉल्व करना है। आपने ये देखें, जिसके नीचे कुछ नहीं, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है और एक सिंपल नंबर है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता लाजमी उसके नीचे 1 होता है। सो आपने इसका एलसीएम लेना है, दोनों फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम लेना है। आपने यूं एक लंबी लाइन लगानी है, ये 1 और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इनमें, और एक नंबर और एक इस तरह ABC वाले का आप नहीं ले सकते। सो 1 इंटू ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये खाली ए स्क्वायर आपका एलसीएम आता है। इसके बाद आपने अब आगे क्या करना है, आपने इस ए स्क्वायर को ऊपर रखना है, इस वाले 1 को नीचे रखना है, इस वाले 1 को नीचे रखना है। कटिंग के बाद ये ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इस ए स्क्वायर को इधर लिखें, मल्टीप्लाई करें इस ऊपर वाले से, 1 है ये। अब इसके लिए आपने ये वाला ए स्क्वायर ऊपर रखना है, ये वाला ए स्क्वायर नीचे रखना है, कट जाएंगे दोनों एक जैसे हैं, 1 आ जाएगा। इस 1 को आपने इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका एलसीएम निकल रहा है। ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 4 इज 4 ओवर ए स्क्वायर। अब इस जगह आप x प्लस 2/a होल स्क्वायर लिख लें, या एक जगह स्किप कर सकते हैं। इन सारे सवालों का तरीका एक ही है, आप यही मेथड फॉलो करते जाएंगे तो आपके सवाल निकलते जाएंगे। अब आपने लिखना है, जब भी आपने x निकालना हो और इधर होल स्क्वायर हो तो ये रूल, ये स्टेप लाजमी किया जाता है। आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये लाजमी किया जाता है जब x पे होल स्क्वायर हो। अब बैलेंस, अगेन इट्स अ गेम ऑफ बैलेंसिंग। मैथ्स में अगर इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ लेना लाजमी है, अकेला नहीं ले सकते। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 2/a होल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट और अंडर रूट एक ही बात है। अब a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर का भी अंडर रूट ले लेंगे। अब आपको ये बताया मैंने पहले भी कि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कट जाते हैं। ये जब कट जाएंगे तो पीछे हमारे पास x प्लस 2/a बचेगा। अब इस तरफ आप देखें, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सारे का सारा अंडर रूट के नीचे ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस 4 का कोई अंडर रूट नहीं है, ये इसी तरह रहेगा। लेकिन ए स्क्वायर को जब हम अंडर रूट के नीचे करेंगे तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएंगे और हमारे पास ए बच जाएगा।
सो हमारे पास सवाल आया, बच गया x प्लस 2/a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर a। अब मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मैं ये वाला, और सेकेंडली मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह अंडर रूट लेते हैं यहाँ प्लस माइनस ज़रूर लगाना है, दो वैल्यूज़ आती हैं। तो अब ये x आ गया, अब इस वैल्यू को आपने उधर लेके जाना है, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/a। इसको पहले लिखें, इस प्लस माइनस वाली को बाद में लिखें, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। अब इसका आप एलसीएम ले लें इसका, क्योंकि जब मैंने आपको बताया है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला वैसे ही लिखा जाता है। यूँ आप लाइन लगाएं, एक a लिखें, -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 आपका आंसर है। यहाँ क्योंकि अंडर रूट s2 में ऐड नहीं हो सकता, इसलिए ये इसी तरह आंसर आ गया है, लेकिन किस तरह किया है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इधर x इज इक्वल टू -2, ये प्लस के साथ लिखेंगे पहले, प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a, और x इज इक्वल टू -2, अब प्लस के साथ लिख लिया, नीचे माइनस के साथ, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। ये इसका मतलब बताया। यहाँ आपका आंसर ख़त्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के साथ चलेंगे हम। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही सवाल है। आपने इस 11 को हटाना है। इसको कैसे हटाएंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, क्या है कोएफिशिएंट? 11। सो आप 11x स्क्वायर ओवर 11 करेंगे, -34/11x करेंगे, प्लस 3/11 करेंगे, और 0/11 भी कर दें। ये 11 इससे कट जाएगा, जहाँ जहाँ कटिंग होती है वहाँ काट देना है। अब हमारे पास क्या बचता है? x स्क्वायर -34/11x प्लस 3/11, 0/11 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला कांस्टेंट मैंने इधर ले जाना है, फ्रैक्शन हो जो भी हो, डेसिमल हो, कांस्टेंट, ये मैंने RHS पे ले जाना है। तो मैं क्या करूँगी? x स्क्वायर -34/11, यो अलग कर लें, x इसकी जगह छोड़ें एक, इधर इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो यहाँ ये -3/11 करेगा। इसके बाद ये आपको आई होप समझ आ गई। इसके बाद यहाँ थर्ड जगह पे हमेशा प्लस लगेगा। आप देखें यहाँ माइनस है, लेकिन थर्ड जगह पे हमेशा प्लस लगेगा। तो आपने क्या करना है, ये जो x का वेरिएबल है 34/11, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या होगा? ये 34 को आपकी कटिंग हो जाएगी। ये देखें, ये भी ये ऑड है, इवन है, ये भी 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 7 34 को कैलकुलेटर में डालें और 2 से डिवाइड करें, 17 आ जाएगा। तो ये क्या आता है? 17/11। तो 17/11 का होल स्क्वायर आपने दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है, दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है, वही पार्ट्स चल रहे हैं। इसके बाद इसको कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर हटाना है, x या माइनस था ना, x के साथ माइनस था, तो अब आप इधर माइनस लगाएं, 17/11 लिखें और ये होल स्क्वायर कर दें, इसको बीच में से स्किप कर देना। इसके बाद -3/11, इसका स्क्वायर खोल देना है। आपको मैंने कहा है 20 तक परफेक्ट स्क्वायर्स याद रखने चाहिए। तो 17 का स्क्वायर, 17 × 17 इज 289, 17 × 17 इज
289 इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है और 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 बनता है। ये आपका स्क्वायर हो गया। ये आपने इस तरह कर लेना। ये आपका 289 ओवर 121 आपका ये आ गया। इसको अभी छोड़ दें, अभी इसका एलसीएम लेना है। इसको एक लाइन के ऊपर करना है, एक लाइन के ऊपर करना है। अब आपने देखना है यहाँ 11 लिखना है, यहाँ 121 लिखना है। आपको पता है 11 121 11 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, प्राइम नंबर है। 11 वन ज़ा 11, 11 11 ज़ा 121, फिर 11 1 और 1, तो 11 11 121 आपका 11 इंटू 11 121 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको देखना है और इसको देखना है। आपने 121 को ऊपर रखना है, इस 11 को नीचे रखना है। 11 11 ज़ा, तो हमारे पास क्या आया 11। आपने ये वाला 11 इधर लिखना है। एक ही तरह बेटे लिखा करें तो आपको ऊपर ब्रैकेट डालनी है। अब ये -3 है ना, तो यहाँ आपने -3 लिख देना है। यहाँ -3 लिखना है साइन के साथ, प्लस अब ये देखें, अब ये वाला नीचे वाला 121 और ये वाला 121 मैं करती हूँ तो मेरे पास कटिंग के बाद 1 आता है। मैं ये वाला 1 और ये 289 लिख दूँगी, तो ये मेरे पास आता है। यहाँ इसका प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। 11 3 ज़ा 33 प्लस 289 ओवर 121, तो ये क्या बनता है, ये 256 ओवर 121। 289 जब डिफरेंट साइंस होते हैं तो माइनस हो जाता है। 289 में से 33 माइनस किया तो 256 आया। बड़े का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लग गया। अब इस जगह पे आप इसको उतार लें, x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसे सवाल होते हैं या स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, तो इसको आपने इसी तरह करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आपने लिखना है। कैसे करना है, यू अंडर रूट डालना है, इसके नीचे x माइनस 17 ओवर 11 कर देना है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256 ओवर 121 अंडर रूट कर देना है। ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x माइनस 17 ओवर 11 आ जाएगा। ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि यहाँ माइनस था, ये x के साथ माइनस था। अगर प्लस होता है तो हम प्लस लगाते हैं। अब यहाँ प्लस माइनस आ जाता है यहाँ। अब जब हम इसको खोलेंगे तो मैंने आपको बताया है हमेशा दो प्लस माइनस आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर्स अगर आपको याद हो तो 256 जो है वो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखें 16 इंटू 16, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, ये 1 6 ज़ा 6 1 6 15 1। सो 16 इंटू 16 इज 256, तो मैं लिखूंगी स्क्वायर और ये 121 11 का स्क्वायर है। बेटे ये याद होने चाहिए 20 तक टिप्स पे। ये इसका अलग अलग अंडर रूट कर दें, अलग अलग ये अंडर रूट इससे कट जाएगा, ये अंडर रूट इससे कट जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर 11। अब इसको मुझे x चाहिए ना, मुझे x चाहिए, मुझे x चाहिए। आई होप कि ये नज़र आया है कि ये कटिंग हो जाएगी, अंडर रूट से स्क्वायर की कटिंग हो जाएगी। ये x माइनस है, ये प्लस माइनस 16 ओवर 11, ये जब कट जाएगा तो ये पीछे ये रह जाएगा। अब इसके आगे हमने क्या करना है, यहाँ मैं जगह बना लेती हूँ। अब हमने इस 17 ओवर 11 को इस तरफ लेके आना है।
तो आप करेंगे x इज इक्वल टू, बेटे इसको पहले लिख लें क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस है, अगर ये आप बाद में रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस का साइन है, RHS पे जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली चीज़ें ऐसे ही लिख देते हैं, 17 प्लस माइनस 16। तो इसका क्या मतलब है, अब ये देखें 17 और 16 में आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे ईदर और, पहले मैं x इज इक्वल टू, पहले मैं प्लस के साथ लिखूंगी 17 प्लस 16/11, नज़र आ रहा है, 17 प्लस 16/11 और x इज इक्वल टू 17 माइनस 16/11। ये देखें, ये जो था ना प्लस के साथ पहले लिखा है एक, और दूसरा माइनस के साथ लिखा है। अब चूंकि ये ऐड, ये आ जाएगा 33/11, ये 11 1 से ये 3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 17 में से 16 माइनस किए, ऑपोजिट साइंस हैं, इसका प्लस है तो 1 आएगा, बड़े का साइन प्लस 1/11। सो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 और 1/11 आपका आंसर है।